देखो आज अपन लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं बेसिकली। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v मतलब होता है वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अभी इन सब का मीनिंग भी समझा देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड मोशन, ठीक है। थर्ड 3 इक्वेशन होती है अपने पास। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो इसमें u क्या है, v क्या है, s क्या है और क्या बचा t क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें u होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई बॉडी चलना स्टार्ट करेगी, है ना, मान लो चलना स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। मान लो एक बॉडी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चल रही थी एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से, और चलते चलते रुक गई, समझा? तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। चलेगी तो 0 और रुकेगी तो 0, है ना। अभी तो फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड से चल रही है ना। जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो रुक गई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। इनिशियल रही 10 और रुक गई तो फाइनल 0 हो गई, ठीक है। और मान लो चलना स्टार्ट कर रही है बॉडी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और चल के मान लो चलना स्टार्ट किए, कुछ समय बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन से समझ में आता है। तो हाँ, कहाँ ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर पावर है प्लस 2as, ठीक है। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। a होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है a? एक्सेलरेशन। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो t होता है वो टाइम होता है। तो ये अपन को सब चीज़ें याद रखना है कि उस फार्मूले में, इस फार्मूले में v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है? एक्सेलरेशन, t क्या होता है? टाइम, ठीक है। इन सब नोटेशन है, ये सब पता होना चाहिए। नोट डाउन करो इसको। डिस्प्लेसमेंट है, इसको देखो वो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली में वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा होता है वो। उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है वो, है वो डिस्प्लेसमेंट, उस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, सिंपल अगर एस रहता है ना
लेकिन अपन लोग 9th में हैं, ठीक है, अपन लोग 9th में हैं और अपने सिलेबस में क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जितना अपन सीधे चलेंगे ना वही डिस्टेंस होती है, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो कई बार उन लोग डिस्टेंस पूछ लेते हैं, डिस्टेंस मतलब फिर डिस्प्लेसमेंट ही निकाला है। v2 नहीं है, v की पावर 2, v स्क्वायर पढ़ते हैं उसको, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। ये आज पढ़ रहे हो ना, जब तक तुम लोग साइंस पढ़ोगे 11th 12th तक, तब तक यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रहेंगी, अब वो बदलेंगी नहीं है। लिख ली। u क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन लीनियर मोशन में बात करेंगे तो डिस्टेंस भी हो सकता है वो, है ना। जैसे एक बॉडी यहाँ से चली, यहाँ पे पहुँची, मान लो उसने 10 मीटर चला या 15 मीटर चला, मान लो a से b गए, यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, तो डिस्टेंस कितनी, 15, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 15, है ना। तो ऐसे केसेस में जब अपन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है, ओके। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आज बता दिया है, आज के बाद दोबारा नहीं बताया जाएगा, याद रखना है मरते दम तक, जब तक आखिरी सांस रहे। कोई मरते समय भी पूछे, बोले 3rd इक्वेशन मोशन क्या है, तो जल्दी से बता देना, फिर मर जाना, ठीक है। क्या बताओगे 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर जिंदा हो जाना है, फिर उठ के बता देना, पूरा बता के जाना कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट और t टाइम, फिर इसके बाद मर जाना, ठीक है। बताना फिर मर जाना। अब देखो इसको लगाते कैसे, इनको लगाते कैसे ना, लिखो एक क्वेश्चन, देखो अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest moving with uniform acceleration, moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट है 2 मीटर स्लैश लगा के सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखा, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। Find its velocity after 4 सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी है
उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, है ना, मतलब पहले रुकी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अपन को उसको बोलता है फाइनल वेलोसिटी बताना है, कब बताना है, कितने सेकंड बाद बताना है, 4 सेकंड बाद बताना है। लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या लिखा है? हाँ, अब देखो इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट की बात हो नहीं रही, तो पहली और दूसरी और तीसरी लग नहीं सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, एस आ रहा है, और इस क्वेश्चन में तो एस दिया भी नहीं है, एस पूछा भी नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड लग नहीं सकती। कौन सी लगेगी? फर्स्ट ही लगेगी। ऐसे अपन को पहचानना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, इस 4 में से अपन को 3 चीज़ें पता रहेंगी हर बार, और एक चीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी चलना स्टार्ट कर रही, मीटर पर सेकंड। हाँ, ए हो गया 0, यू हो गया 0, और ए कितना दिया था, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अब बोला है इसकी 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेकंड बाद पूछा है, तो अपन v = u + at लगाएंगे, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 4, कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, है, ये तो सिंपल था ना। किसमें? इसमें नहीं, एक्सीलरेशन में लगता है। वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती ना। सिंपल था ना, ये बहुत सिंपल होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। ये देखो, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ये तो पहले बता दिए, इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाती है इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। अपॉन को अपन पर पढ़ते हैं फिजिक्स में, मीटर अपॉन सेकेंड को अपन क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट हो गई किसकी, वेलोसिटी की। इसी तरह एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v/t, ठीक है। और v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो इसको अपन लिखेंगे मीटर और अपॉन में सेकेंड, ये मीटर अपॉन का सेकेंड, और नीचे ऑलरेडी ये है s, तो यहाँ पे s जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला s नीचे आएगा, इस वाले s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, मीटर। तो इसलिए इसकी होती है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है, याद रखना। वो नोट करना हो तो कर लो, बाकी मैं पहले लिखा तो चुका हूँ जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था, बाकी लिख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लिखो, a body moving with velocity of
अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, ये है ना, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं। 6 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट a body moving with a velocity of 6 meter per second uniformly accelerate at 1.5 meter per second square। 1.5 मीटर स्लैश लगा के स्क्वायर। What will be the velocity after 5 seconds? What will be the velocity after 5 seconds? And how far FAR लिखना, फॉर वाला नहीं, FOR वाला नहीं, FA है। पहले लिखो तो क्वेश्चन। And how far will it moving during this time? How far FAR will it be moving during this time? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो अच्छे से, उसी के जैसे। कहाँ का है गया? It will be moving during this time। यही है, खत्म हो गया। और क्या लिख लिए पूरा? अब ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या क्या दिया पहले लिखो। v दिया है, u दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सोचो उसमें, और फिर इसके बाद डिसाइड करो कि उन तीन में से कौन सी इक्वेशन लगेगी। अगर अपन लोग डिसाइड कर पाएंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। u दिया है, v दिया है, क्या दिया है, देखो है? हो जो 6 मीटर पर सेकेंड है वो क्या है, u है कि v है, और एक्सेलरेशन भी दिया है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, कितना दिया एक्सेलरेशन, इसमें लिखा एक्सेलरेट एट 1.5, वो एक्सेलरेशन है 1.5 यूनिट है। इस चीज़ को देखो, बुकों में ऐसा भी लिखा होता है, ये जो अपॉन में है ना, अपॉन की जो जाता है, तुम लोग एक्सपोनेंट थोड़ा सा जानते होगे, इसको ऊपर ले जाते तो -1 लिखा जाएगा, और इसको क्या लिखोगे -2। स्क्वायर जब ऊपर जाएगी पावर, ये एक्सपोनेंट वाला है, तुम लोग पढ़ते होगे 9, 10 उसमें पढ़े होगे, 8th 6th में। एक्सपोनेंट पावर अगर नीचे रहती तो ऊपर ले जाती तो माइनस हो जाती। जैसे ये स्क्वायर है, इसको ऊपर लिखेंगे तो कई बुकों में ऐसा भी लिखा मिलता है, लेकिन पढ़ेंगे उसको वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2, वही चीज़ है। जैसे 1.5 के आगे क्या लिखा है, 1.5 के आगे ये लिखा है, ऐसे लिखा है ना, अरे मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन है, उसे यूनिट से ही पहचान जाते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या है। किसकी आंसर बता रहे हो, आंसर बता रहे हो किसका, पहले वाले का? कितना 13? गुड। हाँ गुड, वेरी गुड। देखो उसमें क्या बोला है, वेलोसिटी दिया है, एक वेलोसिटी दे रखा है और एक वेलोसिटी पूछ रहा है ना। कितने सेकंड बाद पूछा उसने? 5 सेकंड बाद। मतलब इस बार इनिशियल 6 मानेंगे अपन, जो पता होता है उसको u मानते हैं और जो निकालना होता है उसको v बोलते हैं, क्योंकि कितने सेकंड बाद बोला? 5 सेकंड बाद स्पीड बताना है। तो a भी दिया है और t भी दिया है और u भी दिया है, तो कौन सी इक्वेशन लगाना चाहिए? फर्स्ट ही लगाना चाहिए। तो देख लो इसमें, देखो u की वैल्यू कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकंड दिया है, और a कितना दे रखा है?
1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड ना। रख दो इस फार्मूले में वैल्यू u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। कितनी है u की वैल्यू? 6 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 1.5। t की वैल्यू कितनी है? 5। मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई होता है ना, नहीं तो ऐड करो। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? हाँ 7.5। इसको ऐड करो 13.5 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। अब देखो ये तो पहला पार्ट हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? उसने बोला है कि इसी समय में वो कितना डिस्टेंस चल लेगी। अब बोल रहा है डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाए अपन लोग? आप दोनों लगा सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ पता है अपन को। u भी पता है, a भी पता है, s भी पता है। s तो निकालना है, वैसे भी पता है, लेकिन इजी कौन सा रहेगा? s निकालना है तो सेकेंड वाला, क्योंकि इससे डायरेक्ट s की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकेंड वाले में s इज इक्वल टू, हाँ इसमें वैल्यू रख दो सब। u की वैल्यू 6 रख दो, t की वैल्यू 4 रख दो, 5 रख दो, a की वैल्यू 1.5 रख दो। करो बेटा। है क्या बोल रहा है? लिखा तो है, वही वैल्यू रखना है उसमें भी वो। हाँ वही क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ वो तो नोट कर लिए पहले वो वाला। हाँ इसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। अब उसको क्यों रखेंगे? अगर इधर 1/2 और उधर 30 है तो बीच में प्लस है तो वो कट जाएगा 30। कैसा? ये इधर तो ये जो 2 है से 30 वो नहीं कटेगा, यहाँ वाला कट सकता है अगर काटोगे। नहीं कटेगा तो डिवाइड करो उसमें। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? नहीं हाँ हाँ, और डिवाइड बाई 2। देखा? ऐसे दिखा दे दूर से, बताता। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें डिवाइड करो 2 से। 105 बस इतना ही आ रहा है। और वो देखो इसमें डेसिमल में तो आ रहा है ना। अरे देखो s इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 1/2 a की वैल्यू 1.5, t की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है। 30 प्लस 1/2 1.5, 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 है ना। और इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा इसका? यही आएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करते बनता है इसमें 2 से डिवाइड कर पाओगे? 37.5 में डेसिमल में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी देखो? वो आ रही होगी 18 पॉइंट कितनी आ रही?
अरे 97 कैसे हो जाएगा? 18.25 आ रहा होगा आई थिंक, नहीं या 75 आ रहा होगा। डिवाइड करते बनेगा ना, देखो डिवाइड कैसे करते हो, डेसिमल वाला कैसे करते हो बताओ? डिवाइड 37.5 में 2 से डिवाइड करना है, तो 2 बन जा 2 बचा 1, फिर ये 7, 2 8 जा 16, 1 7 5 ना, हाँ। अब ये बचा 5, डेसिमल आ गया, 7 आ गया 14, बचा 1 0, 2 5 जा 10। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? ये 48.75 मीटर आएगा। इसमें 30 और ऐड कर देना, 18.75 में 30 को और ऐड कर दो, 18 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48, 48.75 है। कठिन है? नहीं, आसान लगता है बट मतलब मिस्टेक हो जाती है। वैल्यू पहचानना पड़ता है, कौन सा यू है कौन सा वी। 11th वालों से नहीं बनता है, तुम लोग से ठीक है, अगर ट्राई कर रहे हो अच्छी बात है, बन जाए तो अच्छी बात है। 11th में है क्योंकि अब 10th में तो पढ़ोगे नहीं इक्वेशन नंबर, सीधे 11th में पढ़ोगे, भूल जाओगे सब है। 10th में थोड़ा ना अब ये क्वेश्चन करके बताओ फटाक से, सब लोग सही सही करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा ये ले लो तुम लोग, लो पकड़ो, ये क्वेश्चन कौन सा है, पकड़ो। इसकी फोटो कॉपी थोड़ा गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहाँ लिखा होगा उसमें देखो, उस तरफ वाले में है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है उसमें है, दिख रहा है? तुम लोग की नई आंखें हैं, देख लोगे। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो मत, वो तो तुम लोग के पास रहेगा ना, लिखना है, कहाँ लिखोगे उस क्वेश्चन? हाँ हो सकते इस टाइप के हैं। है? हाँ, माइनस में नहीं है, वो तो पावर है, वो वैल्यू तो 5 है, वैल्यू तो 5 कहलाएगी। माइनस मैंने बताया ना, वो यूनिट है, जैसे ms1 वो यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। अपन उन लोग स्लैश नहीं लगाते, तो लोग ऐसे लिख देते। क्या पूछा? हाँ तो वही है, ऐसे ही निकालना। मैं तो वो भी निकाल दूँ सेकंड वाला भैया, मैं तो वेलोसिटी भी निकाल दूँ भैया। हाँ सेकंड का प्रश्न लगेगा। अरे क्वेश्चन में सॉल्व कर देना। आज टेस्ट है, मैं 1 घंटा लेट हो गए। क्या हो गया? सेकंड है? टेस्ट है।
क्यों, कहाँ थे, कितने बजे थी? है जब बोल रहे थे टाइम टेबल लिख लो कल। किसने बोला? नहीं तो 10th वाले नहीं आते अगर तो लोग गोल मार दिए अपने से छुट्टी। चलो क्वेश्चन करो उसको, वो वाला देखना। बने नहीं बने, कितना है इसमें? जो ग्राफ वाले हैं वो होमवर्क रहेंगे तुम लोग के लिए, ग्राफ वाले जो समझाए थे क्वेश्चंस। उससे बनता है बेटा, उससे बनता है, वो सब पढ़ा है 9, वो 8th में सीख लिया है। देखना पड़ेगा, देखो हजार आ रहा है, 1000 है ना, 1000 मीटर। ये 100 कहाँ से आ गया है? इस पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्यों कुछ क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो एक बार। A racing car has uniform acceleration of 5 meter per second square. What distance it will cover in 20 seconds after starting from rest? वो लास्ट लाइन जो लिखी है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अच्छे से पढ़े नहीं तुम लोग। 100 नहीं है कभी। वेलोसिटी देखो निकालने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी अगर निकालोगे तो फिर ये वाली इक्वेशन फिर से लगानी पड़ेगी। सीधे ये वाली लगाओ, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ तो u तो वैल्यू 0 लेना पड़ेगा ना, u 0 है, 0 इंटू 20 प्लस 1/2, a कितना? क्या बात नहीं करो, क्या 20 टाइम ना, a कितना है? a 5, t 20 है तो 20 का स्क्वायर, सही तो है, 20 का स्क्वायर 40, 20 इंटू 20, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 20 0। अरे हल्ला नहीं करो, चुपचाप आके बैठ जाओ। ओए वशिष्ठ चुपचाप बैठ जाओ बस आप। हाँ इसका 20 इंटू 20 400 आएगा, ठीक है। यहाँ से काट दो इसको, 200, 5 इंटू 200 1000 मीटर आएगा, 1 किलोमीटर भी कह सकते हो। ये आंसर रखे रहो, वो करना है तुमको ये क्वेश्चंस हो। अब जो आया था उसको मिल गया, तुम लोग जेरोक्स कराते रहना, ये क्वेश्चन लिखते रहना, वो उसका है। जितने ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना ये कल ट्राई करके आओगे, क्योंकि ग्राफ पढ़ा चुका हूं तुम लोग को, पीछे तरफ भी दिए हैं। लो हाँ ग्राफ वाले, ये किसका था? तो क्या करके आना वो वाले।